नमस्कार। मैं डॉक्टर भवेश झा आज एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात किया था सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में, तो स्पॉन्डाइलोसिस क्या है, क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं या इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लंबर स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में कि लंबर स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है। तो यह स्पॉन्डाइलोसिस का वो टाइप है जो हमारे कमर के जॉइंट के आसपास होता है। ये जो हमारी कमर की हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डी कमर के पास, इसमें होता है। तो यहाँ पे जो स्पॉन्डाइलोसिस होता है उसे हम लंबर स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि अगर हमारा एजिंग के साथ मस्कुलर वीकनेस के वजह से अगर वर्टिब्रा के बीच का इंटरवर्टिब्रल स्पेस कम होगा तो जो हमारा डिस्क होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से हो सकता है डिस्क हर्निएशन हो जाए या डिस्क प्रोलैप्स हो जाए या डिस्क बल्जिंग हो जाए। तो ये सब चीज़ें फिर हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। हमारे दोनों पैरों में दर्द जा सकता है, कमजोरी हो सकती है, झुनझुनाहट या सुन्नपन हो सकता है। तो ये आगे चल के सर्जरी की तरफ हमें प्रेस कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें ये सब चीज़ें ना हो, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस ना हो या डिस्क बल्जिंग ना हो या डिस्क हर्निएशन ना हो या डिस्क प्रोलैप्स ना हो, तो हमें शुरू से ही अपने पोस्चर का ध्यान रखना होगा कि हम किस मुद्रा में कैसे कितना देर बैठ रहे हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में बात करा था कि हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, अपने पीठ बैक मसल जो है हमारा कमर के आसपास का और हमारा जो कोर मसल है, इसकी स्ट्रेंथ का, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का और हमारे सारे जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन का, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें दिक्कत आती है तो वो हमारे जॉइंट को फ्यूजन करना शुरू कर देगा, हमारी हड्डियां आपस में चिपकनी शुरू हो जाएगी, फिर हमारा रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, हमारा स्ट्रेंथ तो कम हो ही चुका है, उससे हमारे डिस्क पे प्रेशर पड़ेगा, फिर और भी दिक्कतें हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना पोस्चर का ध्यान रखना है, हमें अपने बैक मसल और कोर मसल का स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है, हमें बैक मसल और कोर मसल के फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है और हमें अपने जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है। तो आइए हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो जैसा हम अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने बैक पेन वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि बैक मसल का सेल्फ स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हैं और बैक मसल का स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हम आज बता रहे हैं हम कि कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी और हमारा जो स्पाइन है इसका हम रेंज ऑफ मोशन कैसे मेंटेन रख सकते हैं और हम अपने जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सेल्फ स्ट्रेचिंग से हम बैक मसल की फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर कर सकते हैं या उसको मेंटेन रख सकते हैं और हम अपने स्पाइन की मोबिलिटी कैसे मेंटेन रख सकते हैं, हम ये जानेंगे। और हम कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, ये जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कैट एंड कैमल एक्सरसाइज क्या होता है। यह एक्सरसाइज हम अपने रीढ़ की हड्डी की मोबिलिटी मेंटेन रखने के लिए करते हैं। जो हमारा स्पाइन है इसका मोबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगा, इसके लिए हम करते हैं। तो हम क्वाड्रीपुट पोजीशन में पहले आ जाएंगे, थोड़ा नजदीक आ जाइए, क्लियर है। हाँ, हम अपने आप को इस पोजीशन में ले आएंगे और फिर कैमल और कैट की तरफ मूवमेंट हमें करना है। तो कैट क्या करता है, जब वो अंगड़ाई लेता है ना तो अपने स्पाइन को नीचे की तरफ दबाता है। तो हम अपने स्पाइन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ ले जाइए। हाँ, ये देखिए, एल्बो स्ट्रेट, हाँ ये नीचे। हाँ, इस पोजीशन में अपने आप को 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। तो इसके बाद फिर हम अपने आप को कैमल की पोजीशन, कैमल का जो बैक होता है वो उठा होता है, तो इस पोजीशन में ले जाएंगे। हाँ, होल्ड करेंगे अपने आप को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, नॉर्मल पोजीशन में, और फिर हम अपने आप को कैट वाले पोजीशन में ले जाएंगे, नीचे। हाँ, तो ये एक्सरसाइज जो है इसे हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं। थोड़ा यहाँ से इनको फोकस करिए। ये एक्सरसाइज जो है इसे हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं। इससे हमारा जो स्पाइन का मोबिलिटी है वो, ये अभी स्पाइन का एक्सटेंशन हुआ है,
फिर जब हम कैमल में जाएंगे तो स्पाइन का फ्लेक्शन होगा। तो इससे हमारे स्पाइन की मोबिलिटी मेंटेन रहेगी, फ्यूजन नहीं होगा, रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रहेगा। आइए बैठते हैं। अब एक और चीज हम देखेंगे कि स्पाइन का जो साइड रोटेशन है वो कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो दोनों हाथ हम ऐसे सीधा करके पकड़ लेंगे, फिर अपने आप को साइड की तरफ टर्न करेंगे। ऐसे 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर जस्ट इस साइड 1 2 3 4 5। फिर जस्ट उस साइड। तो ये एक्सरसाइज का 10 to 15 रिपीटेशन हम करके अपने स्पाइन का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, कैट एंड कैमल से और साइड रोटेशन इस एक्सरसाइज से मेंटेन रख सकते हैं। अब हम कोर मसल के लिए क्या कर सकते हैं। कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग भी हमारे स्पाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हमें आगे चल के बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम सीधा होकर लेट जाएंगे। हाँ, दोनों हाथ नीचे कर लेंगे, दोनों पैरों को सटा लेंगे, पूरा सीधा होकर लेट जाएंगे। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा करके 30 डिग्री बस। अब यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे शुरुआत में हम 5 ही करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसको बढ़ा सकते हैं। फिर से हाँ, 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज से हमारे जो कोर मसल है, जो हमारे स्पाइन को एंटीरियरली यानी आगे की तरफ से सपोर्ट करती है, उसका स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगा। तो फिर हमारा एंटेरोलिस्थेसिस नहीं हो सकता है स्पाइन का, और हमें और बहुत सी चीजों से बच सकते हैं। तो इन सब चीजों को करके, इन सब एक्सरसाइजों को करके हम अपने स्पाइन का रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रख सकते हैं, बैक मसल की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रख सकते हैं, बैक मसल का स्ट्रेंथ मेंटेन रख सकते हैं, कोर मसल की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रख सकते हैं, कोर मसल का स्ट्रेंथ मेंटेन रख सकते हैं, और इन सब चीजों से बच सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा ये सारा मसल वीक रहेगा तो वो स्पाइन को सपोर्ट नहीं करेगा, जिससे उसके बीच का गैप बढ़ने लगेगा और गैप कम होने लगेगा। और गैप कम होने की वजह से जो हमारे डिस्क पे प्रेशर पड़ेगा, उससे डिस्क हर्निएशन हो सकता है, डिस्क बल्जिंग हो सकता है, या डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। तो फिर वो हमारे नर्व को कंप्रेस करेगा। तो जब स्टेज बढ़ता जाएगा तो फिर हमारे पैरों में दिक्कत आ जाएगी, पैरों में कमजोरी होगा, सेंसेशन कम हो जाएगा, झुंझुनाहट होगा, दर्द होगा। तो ये सब चीजों से हम शुरू में ही अगर अपने आप को इसके एबल बनाए, ताकि हमारा पोस्चर सही हो, हमारे मसल का स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी सही हो, तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो आज हमने जाना कि हम लंबर स्पॉन्डाइलोसिस से कैसे बच सकते हैं। अब अगर हम लंबर स्पॉन्डाइलोसिस के शिकार हो गए और अगर हमारा डिस्क बल्जिंग हो गया, डिस्क हर्निएशन हो गया, या डिस्क प्रोलैप्स हो गया, या फिर एंटेरोलिस्थेसिस हो गया, तो इन सब चीजों से कैसे हम निजात पाएंगे। तो ये वीडियो, अगले वीडियो में ये चीजें हम जानेंगे कि डिस्क हर्निएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी महत्वपूर्ण होगी, लोगों के काम आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।